पूर्वांचल टुडे न्यूज का नया अंदाज। अरे यार अपनी तो बता रहे मौतें कितनी हो गई हैं। देखिए, बहुत ही दुखद घटना एक हुई है और सिकंदराराऊ के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहां पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। नमस्कार। यूपी के हाथरस में 121 लोगों की सांसें रोक देने वाला बाबा सूरजपाल अंतर्ध्यान हो गया है। सिपाही से संत और संत से सत्संग मर्मज्ञ बना यह बाबा न पुलिस को नजर आ रहा है और न अब भक्तों को दर्शन दे रहा है। यह सियासत की सांसों में बसता है, इसलिए राजनीति इसके राज पर खुद की नीत नहीं थोप पाती है। सो यह न तो दर्ज FIR में दिख रहा है और न ही उसके लिए लिखी गई तहरीर में। बावजूद इसके पुलिस क्यों खोज रही है? दरअसल पुलिस खोज नहीं रही है, खोज लेने का अभिनय कर रही है। पुलिस को मालूम है बाबा के मिलने न मिलने पर उससे सत्ता पक्ष और विपक्ष कोई सवाल प्रश्न पूछने वाला नहीं है। बाबा के पास लाखों करोड़ों संख्या में भक्त हैं और ये भक्त वोटर हैं। बाबा के एक इशारे पर उसके लाखों भक्त सत्संग में अपने भाड़े पर पहुंच जाते हैं। क्या ऐसा कोई नेता है जिसके बुलावे पर एक साथ लाखों लोग अपने भाड़े से उसकी जनसभा में पहुंच जाएं? नहीं। दरअसल पश्चिमी यूपी में बाबा वोट बैंक हैं। जो पार्टी इनको स्पेशल स्टेटस मुहैया कराती है उसको यह वोट दिलाते हैं। आप लखनऊ से पश्चिम की ओर बढ़िए, जितने सरकारी महाविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं दिखेंगे उससे कई गुना अधिक आश्रम दिखेंगे। एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां एक से अधिक बाबाओं के आश्रम न हो। पश्चिमी यूपी में पढ़ाई से अधिक सत्संग की पाठशालाएं चलती रहती हैं, तो विज्ञान से अधिक बाबाओं के चमत्कार पर बात होती है। पुलिस कॉलेज कैंपस में तो कभी भी पहुंच सकती है, पर क्या मजाल की बाबाओं के आश्रम में घुस जाए। एकांत के इन आश्रमों में कोलाहल किस बात का है, यह जानने की हिम्मत न तो सत्ता में है और न ही सियासत में। हो भी कैसे? सियासत को वोट चाहिए और वोट की कुंजी आश्रमों में है। यही कारण है कि सूरजपाल के मैनपुरी आश्रम पर पुलिस तो है, लेकिन उसके पास बाबा के होने न होने की खबर नहीं है। भक्त कह रहे हैं बाबा सूरजपाल अंतर्ध्यान है। इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी। और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। कितने लोग थे सर उस पंडाल में? जी एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। जांच होगी। देखिए वो जांच में निकल आएगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। देखिए आज बड़ी संख्या में फोर्स है। तो बाबा न कल यहाँ थे ना आज यहाँ है। हाँ, तो अचानक नामजद आरोपी की तलाश में भाई एक मिनट यार, एक करके अंदर कितने लोग हैं, कितने अनुयायी हैं, सेवक हैं, जो भी सेवादार कितने हैं? 50 लोग अंदर जो उनके सेवादार हैं पहले से, वही वहाँ पर अभी भी हैं। हाँ, महिलाएं भी हैं, महिला पुरुष सब हैं। तकरीबन 1.25 घंटे तक आप लोग अंदर रहे हैं, तो ऐसे में 1.25 घंटे में ऐसा हम लोग ड्यूटी बाहर चेक करते हैं। और लेकिन ये पता है मुझे कि अंदर जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो 40-50 की संख्या में लगभग आ रहे हैं। 1.25 घंटे तक आप लोग सीडीआर की जांच हुई, पता लगा कि बाबा अंदर ही मौजूद है। लेकिन सर 1.25 घंटे तक आप लोग आश्रम अरे भाई आप तो ड्यूटी चेक करते हैं भाई। सर 1.25 घंटा ऐसा अंदर गए नहीं है, कहाँ से करें? आप अपनी सुरक्षा सही बढ़ाने की जरूरत है। न एसओजी टीम अंदर थी, न हम अंदर थे। हम लोग ड्यूटी बाहर देख रहे हैं और जो हमारे लोग हैं वहाँ पर वो लगातार वहाँ पर
पर जो ड्यूटी कर रहे हैं, क्या ड्यूटी कर रहे हैं ये हम लोग चेक कर रहे हैं। यानी कि आप आश्रम के कंपाउंड के अंदर थे, मेन आश्रम में नहीं थे? अरे भाई, ना कंपाउंड के अंदर थे ना बाहर थे, हम बाहर है भाई, दरवाजे के अंदर। दरवाजे के अंदर से निकले हैं सर आप लोग? कैमरे पर है सर, कैमरे पर किसी तरह कैमरे के अंदर जबरदस्ती पूछेंगे तो बता दें क्या हम बाहर ड्यूटी का चेक करें। कैमरे के अंदर दिखा देते हैं सर, फिर लेकिन बताएंगे सब कुछ अंदर क्या क्या हुआ। चलिए भाई कैमरा ऑन कीजिए और दिखाइए भैया कैमरा। आपका कहना बाबा अंदर नहीं थे? कंफर्म है बाबा अंदर नहीं थे? न कल थे न आज हैं। खैर, अब धीरे धीरे बाबा की पोल खुल रही है। औलाद नहीं होने की वजह से सूरजपाल सिंह जाटों ने 24 मई 2023 को अपनी सारी संपत्ति नारायण विश्व हरि ट्रस्ट के नाम कर दी थी। कहा जाता है कि बाबा अपने भक्तों से 1 रुपया नहीं लेता है, लेकिन बाबा का साम्राज्य शहर दर शहर फैला हुआ है। भक्तों के बीच ये बाबा कई नाम से जाना जाता है, नारायण साकार हरि, विश्व हरि, भोले बाबा, लेकिन इसका असली नाम सूरजपाल सिंह जाटो है। उम्र करीब 58 साल बताई जा रही है। दरअसल कथावाचक सूरजपाल सिंह जाटो अलग अंदाज में दिखता है। वेशभूषा देखकर कोई नहीं कह सकता है कि ये बाबा है, और कई राज्यों में इसके हजारों भक्त हैं। अब धीरे धीरे बाबा की पोल खुल रही है। हाथरस वाले हादसे के बाद FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन FIR में बाबा का नाम नहीं है। FIR में नाम न होने के बावजूद हादसे के बाद बाबा फरार है और पुलिस कह रही है कि उसे खोज रही है। बाबा के भक्त उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी मौजूद हैं। ये भक्त जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं। सूरजपाल सिंह जाटो एटा जिले से अलग हुए कासगंज के पटियाली के बहादुरपुर गांव का निवासी है। वैसे बाबा का अब अपने गांव आना जाना कम होता है, लेकिन बहादुर नगर बाबा की जन्म स्थली के रूप में मशहूर है। यहाँ रोजाना लोगों की बड़ी भीड़ पहुँचती है और बाबा ने साम्राज्य खड़ा कर रखा है। बहादुरपुर में बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट है। यहाँ सैकड़ों लोग काम करते हैं। ट्रस्ट के एक सदस्य ने बताया कि बाबा के नाम पर यहाँ 20 से 25 बीघा जमीन है जहाँ खेती होती है। बहादुर नगर ट्रस्ट में बड़ी संख्या में महिलाएं सेवादार हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी बाबा का आश्रम बताया जाता है। इसके अलावा कई राज्यों में भी बाबा के ठिकाने हैं। आश्चर्य वाली बात यह है कि भोले बाबा अपने भक्तों से कोई दान, दक्षिणा या चढ़ावा नहीं लेता है, लेकिन इसके बावजूद उसके कई आश्रम स्थापित हैं। उत्तर प्रदेश में कई दूसरे स्थानों पर स्वामित्व वाली जमीन पर भी आश्रम स्थापित हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बाबा के कई एकड़ जमीन पर आश्रम बने हैं। यहाँ पर लगातार सत्संग के कार्यक्रम चलते रहते हैं। बाबा के अनुयायियों में बहुत बड़ा वर्ग अनुसूचित जात, जनजाति और OBC का है। स्वयंभू भोले बाबा पहले आगरा के एक छोटे से मकान में रहता था। अब उस मकान को मंदिर का दर्जा दे दिया गया है। लोग ताला लगे उस मकान को अब बाबा की कुटिया कहते हैं, लेकिन आसपास के लोगों की माने तो ये बाबा का सेफ हाउस भी है, जहां बाबा अक्सर आता है और आराम करता है। हालांकि वैसे आमतौर पर इस मकान पर ताला ही लगा रहता है। औलाद नहीं होने की वजह से सूरजपाल सिंह जाटो ने 24 मई 2023 को अपनी सारी संपत्ति नारायण विश्व हरि ट्रस्ट के नाम कर दी। बाबा भोले जब अपने अनुयायियों को प्रवचन देता है तो उसके बगल वाली कुर्सी पर उसकी मामी बैठती है। हालांकि उसकी मामी कभी प्रवचन नहीं करती है। लोग बताते हैं कि बाबा भक्तों की सेवादार बनकर करता है। अपने प्रवचनों में पाखंड का विरोध करता है। बाबा इंटरनेट पर बहुत कम लोकप्रिय है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि बाबा के कार्यक्रम में मोबाइल बैन है। बाबा अब तक बड़े ही रहस्यमयी तरीके से अपना साम्राज्य चलाता आया है। वह हमेशा सफ़ेद कपड़ों में दिखता है। नारायण साकार पायजामा, कुर्ता, पैंट, शर्ट और सूट तक में नजर आता है। कई बार साकार हरि अपने प्रवचनों में सफ़ेद 3 पीस सूट बूट और महंगे चश्मे में भी नजर आया है। बाबा के पास लग्जरी कारों का काफिला है और खुद की वर्दीधारी फौज भी है। जब भी बाबा कहीं निकलता है उसके आसपास प्राइवेट कमांडो और फौज होती है। इस लंबी चौड़ी फौज को आश्रम के सेवादार कहा जाता है। बाबा हमेशा सफ़ेद कपड़ों में तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों के घेरे में होता है। कार्यक्रम में सुरक्षा का जिम्मा सेवादार के ऊपर होता है। सैकड़ों की तादाद में सेवादार ट्रस्ट से जुड़े हैं।
खबरों की माने तो बाबा की खुद की आर्मी है जिसमें महिला कमांडो और पुरुष कमांडो शामिल हैं। प्रवचन के दौरान मैनेजमेंट का सारा जिम्मेदारी प्राइवेट आर्मी पर रहता है। यहाँ तक कि पुलिस को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। सीएम योगी से लेकर पूरा प्रशासन बोल चुका है कि कैसे बाबा की आर्मी पुलिस प्रशासन को आयोजन स्थल में एंट्री करने नहीं देती थी। ट्रस्ट के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों स्वयंसेवक और स्वयंसेविकाएं सेवा की कमान संभालती हैं। पानी भोजन से लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसकी व्यवस्था कमेटी ही करती है। उत्तर प्रदेश के करीब हर शहर में महिला पुरुष सेवादार हैं जो ट्रस्ट से जुड़े हैं। जानकारी के अनुसार सूरजपाल सिंह ने अपनी खुद की नारायणी सेना बनाई थी जिसमें अधिकतर महिला गार्ड थीं। यह सेना आश्रम से लेकर सत्संग तक बाबा की सेवा करती थी। इस सेना का एक खास ड्रेस कोड भी रखा गया था।